इसलिए प्यारे, हमारे धर्म शास्त्रों में कर्म को हर समय प्रधान माना गया। और इसका यह मतलब मत मानना कि यह सारी जिम्मेदारी माताओं के लिए है। पुरुष के लिए भी एक नियम दिया गया। जो स्त्री युवा अवस्था में विधवा हो जाती है, पूछा गया हमारे ग्रंथकार पुराणकार व्यास भगवान से कि ऐसा क्यों होता है। देखो, मेरे व्यासपीठ से कोई भी बात मनमुखी नहीं बोली जाती। प्रमाण है, गोस्वामी जी ने क्या लिखा, इसी श्लोक का ट्रांसलेशन किया। वो मैं इसलिए बोल दे रहा हूं कि जनमानस समझ जाए। क्या लिखा, कहा पति प्रतिकूल जन्म जाई, प्रतिकूल जन्म जाई, विधवा होई पाई तरुणाई। विधवा होई पाई तरुणाई। जो स्त्री पूर्व जन्म में अपने पति के विपरीत आचरण करती है, जो पतिव्रता धर्म का पातिव्रत धर्म का पालन नहीं करती, वो अगले जन्म में परमात्मा वो सुख उससे ले लेते हैं। और पुरुष के लिए क्या नियम है, सेम ही नियम है। ऐसा न सोचना कि आपको छोड़ दिया है शास्त्रों ने। शास्त्र निष्पक्ष न्याय करता है। शास्त्र ने कहा, बेटा अगर आपने किसी दूसरी स्त्री का मुख पत्नी के रूप में देखा तो वो उतना ही खतरा है जितना चंद्रमा को देखने से चौथ को लगता है। जैसे चौथ के चंद्रमा को देखने से बचना चाहिए। इसीलिए लिखा, क्या सपने ही आन पुरुष जग नहीं, ये स्त्री के लिए है और पुरुष के लिए दे दिया कि जैसे चंद्रमा को देखने से चतुर्थी को दोष लगता है, सो परनार लीलार गोसाई। चौपाई याद है ना, तजऊ चौथ के चंद की। एक चौपाई में बाबा ने सब बता दिया। उससे उतना तेज चलो जैसे चंद्रमा से भागते हो, भागो। और अगर ऐसा नियम करो, पालन आपने किया, तो जीवन में क्रांति आएगी। और गृहस्थ धर्म से बड़ा कोई धर्म नहीं है। केवल नियमावली में आप इसको अगर रहो तो संकट आएगा ही नहीं जिसके लिए सोचना पड़ेगा। न तुम्हारे जीवन में रोग आएगा, न तेरे जीवन में शोक आएगा। तेरे में इतना बल होगा कि जिसको राम कह के वो बैठा दोगे, बड़े बड़े लोग तेरे सामने बात करने से डरेंगे। आज भी जो महापुरुष हैं हमारे भारत में, जिन्होंने इन व्रतों का पालन किया है, उनके सामने बड़े बड़े संसाधन वाले डांट खाते हैं, हाथ जोड़ के भाग जाते हैं, जिसके प्रत्यक्ष उदाहरण हमारे गुरुदेव भगवान ने। वहां कोई भी बड़ा शीर्ष का आदमी यदि थोड़ा भी गुरुदेव के नजर में गलत होता है तो सामने डांटते हैं, चाहे वो कितना बड़ा भी व्यक्ति हो। डरते हैं लोग। तो क्या है, एक बल है। और जब आध्यात्म का बल होता है तो उससे बड़ा कोई नहीं होता। सारे संसाधन वाले उसके आगे फीके पड़ जाते हैं। उसी को ब्रह्म तेज कहा जाता है। जो एक ब्रह्म तेज, एक पुरुषत्व का तेज हर पुरुष और यह आध्यात्मिक तेज हर स्त्री प्राप्त कर सकती है। आगे व्यास भगवान ने शंखचूड़ के वध के बाद महाराज पिप्पलाद की कथा सुनाया है। महाराज, एक राक्षस हुआ जिस राक्षस का नाम हुआ वृत्तासुर। वृत्तासुर के अत्याचार से जब राक्षस इतना बड़ा अपना प्रभाव बढ़ा लिया कि देवता मारे मारे फिरने लगे। सब देवताओं ने जाके भगवान से प्रार्थना किया, प्रभु वृत्तासुर तो
इतना बड़ा दुर्दांत हो गया है कि हमरा देवताओं को जीने नहीं दे रहा है। तब भगवान शंकर ने कहा कि वृत्तासुर को यदि मारना है तो तुम्हारे पुराने हथियार से मरने वाला नहीं है, ये काम ही नहीं करेगा। उसके शरीर में जो ऊर्जा है ये काम ही नहीं करेगा। इसमें किसी सतोगुणी महात्मा का शरीर की हड्डी पाओ और उससे जब शस्त्र बनवाओगे तब ये मरेगा। सब ऋषि महाराज दधीची के यहां गए और महाराज दधीच से जाकर के सब ऋषियों ने कहा कि महाराज हम देवताओं पर बहुत बड़ा संकट आया है, आप कृपा करके हमको इस संकट से बचाइए, इस संकट से हम देवताओं को निदान दिलाइए। महाराज दधीची ने कहा क्या मांगने आए हो? क्या मांगने आए हो बताओ। महाराज दधीची से देवताओं ने कहा कि महाराज अपनी शरीर की हड्डी हमको दे दो। अच्छा बताओ, आज आदमी थोड़ा सा अगर कुछ मांग ले तो जितनी श्रद्धा होती है सब खत्म होने लगती है। जिस शंकर जी की आप पूजा कर रहे हो उस शंकर भगवान ने महाराज रावण जो शिव का ही शिष्य था, माता पार्वती जी जब एक बार कही कि महाराज आप कैलाश पर रहते हैं, मेरी इच्छा है कि एक महल बना दीजिए। कहा ठीक है। विश्वकर्मा जी को आदेश हो गया और सोने की लंका बनवाया भगवान श्री शंकर भगवान ने। जब लंका सोने की बन गई, कहा देवी लंका में किसी योग्य आचार्य को बुला के प्रवेश होना चाहिए। गृह प्रवेश कौन कराएगा? वो तो विद्वान आचार्य कराएगा। और शिव भगवान का गृह प्रवेश कराना है। जो संस्कृत के जनक हैं उन्हीं के डमरू से संस्कृत निकला है, उनके सामने मंत्र पढ़ना है। ब्रह्मा जी ने कहा मैं तो नहीं पढ़ पाऊंगा। कहा केवल इतना अगर कोई योग्य है तो आपका ही चेला है, वो रावण है जो ब्रह्मा से भी तेज मंत्र पढ़ता है। रावण को बुलवाया गया, रावण आया, कहा ठीक है गुरुजी मैं प्रवेश कराऊंगा। और गृह प्रवेश में आज भी पद्धति में नियम है कि जब घर की परिक्रमा कराते हैं आचार्य तो मुख्य द्वार पर खड़े हो जाते हैं और जब जो जिसका गृह स्वामी होता है वो खड़ा होता है और कहते हैं कि यह घर अब मेरा है, इस मुंह मांगी हमको दक्षिणा दो, फिर मैं तुमको दान स्वरूप दूंगा। आज ये नियम है। भगवान शिव खड़े हुए पार्वती जी को पूरा लंका की परिक्रमा करके, और रावण ने कहा कि विश्वनाथ मैं शिष्य हूं, इस समय आचार्य की भूमिका में हूं, कुछ मांगना चाहता हूं। बोले मांगो ब्राह्मण, क्या चाहिए? कहा महाराज ये जो सोने की लंका है ये बहुत प्रिय लग रही है, यही हमको दे दीजिए। महादेव मुस्कुरा के पार्वती जी से कहा देवी मैं कह रहा था कैलाश पर ठीक है, बना के क्या करोगी? बोले तब बोले ब्राह्मण ने मांग दिया और कह दिया तो फिर अब इसमें तो विचार नहीं करना। ठीक है महाराज मैंने आपको दिया। भगवान बोले चलो। बोले कहां? बोले कैलाश। माता पार्वती जी ने कहा बताओ रावण मैंने मंगाया। बोले नहीं नहीं अब दे दिया तो दे दिया। पार्वती जी ने कहा अब तो मेरे पतिदेव ने दे दिया, मैं कुछ कहूंगी नहीं, लेकिन मेरा एक रूप सीता का भी है, मैं दुर्गा हूं, इस जन्म में तो कुछ नहीं कर सकती, लेकिन अगले जन्म में सीता के रूप में आऊंगी और तेरे लंका को जलाने का कारण बनूंगी।